सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज श्री रामचरितमानस में इंद्र और बृहस्पति का संवाद सुनाने जा रही हूँ। राधे राधे। किन्ह निमंजनु तीरथ राजा, नाई मुनि सिर सहित समाजा। ऋषियाय सुअशीष सिर राखी, करी दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथगति कुशल साथ सब लिन्हे, चले चित्रकूट ही चितु दिन्हे। राम सखा कर दिन्हे लागू, चलत देहि धरि जन अनुरागु। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पद प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा गुरु के साथ हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हों। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, पी मुनीम व्रत धर्म अमाया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सकई कहत मृदुबानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल बाड़ी से कहता है, राम बास थल बिटब बिलो के, उरे अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दशासुर बरसिंह फूला, भय मृदुमही मगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल मूल बन गया। किए जाहि छाया जलद, सुखद बहई बरबात। तस मगु भयउ न राम कहा, जस भा भरत ही जात। सियावर रामचंद्र की जय। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चीतई प्रभु जिन्न प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा सब रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही। बारक राम कहत जग जीव, होत तरन तारन नर तेव। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तारने वाले हो जाते हैं। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसन होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनिवर यस कहीं, भरत ही निरखी हरस भी अलहीं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू, जगु भल भले ही पोच कहु पोचू। गोरे सन कहु करिए प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि यह कहीं
इनके प्रेम बस श्री राम जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा है, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। राम संकोची प्रेम बस भरत सप्रेम पयोधि, बनी बात वेगरन चहती करी अजतनु छलु सोधि, सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के बस हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगाड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढ कर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करई न उलटी परई सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलट कर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु किन्न राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। लोक कहूँ वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वह श्री राम जी को क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जिनको जपते हैं, उन भरत के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मन हुन आनी अमरपति, रघुबर भगत काजू। आज सुलोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। सियावर रामचंद्र की। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और सुख का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुनु सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा में सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं रागन रोसु, गहीन पाप पुनु गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न रोष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वो वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि सम बिहारा, भगत भगत हृदय अनुसारा। अगुण लेप माने करस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषय व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार कर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। यस जिय जानी तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों को भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो।
राम भगत पर हित नीरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत, तेज जन डर पहु सुरपाल, सियावर रामचंद्र की जय। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि है, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संध प्रभु सुरहितकारी, भरत रामायस अनुसारी, स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राउर देव मोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुनी सुरवर सुर गुरु बरमानी, भाव प्रमोद मन मिटी गलानी, बरसी प्रशोन हरसी सुर राउ, लगे सराहन भरत सुभाव। देव गुरु बृहस्पति की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। ये विधि भरत चले मग जाहि, दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाई, जब ही राम कहले ही उसासा, उमगत बेम मनहु चौपासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब ही राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रव ही बजाना सुनी कुली सब फसाना, पुरजन पे मुन जाई बखाना, बीच वास करी जमुन ही आए, निरखी नीरुलोचन जल छाए। उनमें प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल भर देखकर उनके नेत्र में जल भर आया। रघुवर वरन बिलो की वर, वारी समेत समाज होत मगन बारी, दिवि रह चढ़े विवेक जहाज, सियावर रामचंद्र की। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा में से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करने हैं। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमनु तीर्थ ही दिन करिबासु, भयउ समय समसव ही सुपासु, रात ही घाट घाट की रात तरनी, आई अगणित जही जाहि नवरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट की घाट अगणित नावें वहाँ आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय कहीं खेवा, तो से राम सखा की सेवा, चले नहाय नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज जी इस सेवा के से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर वाहन पाछे, राज समाज जाई सब पाछे, तेही पाछे दो बंधु पया दे, ए भूषण वसन भेष सुठी मासा दे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश में पैदल जा रहे हैं। सेवक सुदर सचिव सुतम साथा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथ, जह जह राम बास विश्रामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणाम। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते
जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के निवास और विश्राम किया था वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगबासी नर नार सुनी धाम काम तजिधाय, देखी स्वरूप स्नेह तब मुदित जन्म फल पाई। श्यावर रामचंद्र की जय। मार्ग में रहने वाली स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं।